तो अब आगे लिज़र्ड टाइसू को बोलता है, अब तुम मुझे वो ट्रेनिंग कब दोगे जिसकी तुम बात कर रहे थे। टाइसू बोलता है, वो हम कल करेंगे क्योंकि आज वैसे भी हमने बहुत सारा काम कर लिया है। फिर सीन चेंज होता है और लिज़र्ड अगले दिन ही उसके पास पहुंच जाता है, जिसको देख के पहले तो वो शॉक था, बट फिर आगे वो उसे अपने साथ ट्रेनिंग रूम में लेके जाता है और फिर वहाँ उसे बताता है कि हमारी बॉडी की रियल स्ट्रेंथ हमारी पावर है और एक नॉर्मल इंसान को इसे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, पर क्योंकि तुम अपने आप को रिजेनरेट कर सकते हो तुम्हें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर लिज़र्ड उससे पूछता है, तो फिर मुझे करना क्या है। टाइसू बोलता है, तुम्हें अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रनिंग करना पड़ेगा, जिसको सुनते ही लिज़र्ड बोलता है, फिर से रनिंग, और फिर वो उस मशीन में चढ़ जाता है। तभी टाइसू बोलता है, और हाँ, तुम्हें नॉर्मल रनिंग नहीं बल्कि अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करके रनिंग करनी है, और तुम्हारा कितना भी रुकने का मन करे तुम्हें नहीं रुकना है क्योंकि ये तुम्हारा दिमाग बोल रहा है और हमारा काम इसे ही स्ट्रॉन्ग बनाने का है। और फिर आगे लिज़र्ड बहुत ज्यादा तेजी से रनिंग करता है, जिसको देख के टाइसू हैरान होकर बोलता है, ये तो 1 घंटे में ऐसे रनिंग कर रहा है जैसे इसके लिए ये आम बात है। और फिर उसके लिए खुश होकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लिज़र्ड उससे पूछता है, पहले तो मुझे ये तो बताओ कि मुझे कितना देर तक रनिंग करना है। जिस पर वो बोलता है, जब तक मैं वापस नहीं आता, और तुम्हारा मेन काम अपने लिमिट को सरपास करने का है, इसीलिए तुम ये करते ही रहो। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। तभी उसे बाहर चियोन मिल के बोलता है, वो कैसा काम कर रहा है। जिस पर टाइसू बोलता है, वो थोड़ी बात ज्यादा करता है बट हाँ, उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। फिर आगे चियोन उसे पूछता है, पर क्या रनिंग करना उसके लिए सही भी है। जिसके रिप्लाई में वो बोलता है, रनिंग करना भले आसान हो पर अगर कोई इसे अच्छे से करे तो नॉर्मल इंसान भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि ये हमारे पूरी बॉडी को इम्प्रूव करने में मदद करती है। और हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे अपनी तरह तलवार चलाना भी सिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम्हारी तरह बनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। चियोन बोलता है, हाँ, पर वो पहले ये तो कर ले। और मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक बैड न्यूज है। आज हमें मॉन्स्टर के एक सीक्रेट रास्ते के बारे में पता चला है, इसीलिए आज का हमारा मिशन कैंसिल हो चुका है। और छुट्टी सुनते ही वो खुश होकर आराम करने के लिए चले जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लिज़र्ड को अपना पूरा जोर लगाकर डेली रनिंग करते हुए देखते हैं, जिसके बाद उसका यही रूटीन बन गया था, जो कि डेली करने में बहुत ज्यादा बोरिंग और डिफिकल्ट है। और इसी टाइम चियोन भी उससे मिलने के लिए आता है। तभी उसने लिज़र्ड को बताया कि कैसे कुछ हंटर्स को बाल के सीक्रेट रास्ते के बारे में पता चला और इस मिशन को टाइसू हैंडल कर रहा है। पर सारे मॉन्स्टर हंटर के बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी मुझे आखिरी में कुछ नहीं मिलता और बल्कि वो लोग घायल ही हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोगों ने वहीं पर एक बॉर्डर बना दिया ताकि सब लोग इसके आगे जाने से बचे रहे। फिर सीन चेंज होता है और हम लिज़र्ड को देखते हैं, जिसने बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अपनी ट्रेनिंग खत्म कर दी थी। और फिर वो वहाँ से बाहर जाके चियोन से मिलता है, जो कि नेचर को देखकर एंजॉय कर रहा था। फिर आगे वो उसे बोलता है, मुझे भी तुम्हारी तरह तलवार चलाना सीखना है। जिस पर खुश होकर चियोन बोलता है, वो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, पर उसके लिए तुम्हारे पास तलवार भी होनी चाहिए, उसका तुम क्या करोगे। तभी लिज़र्ड बोलता है, मैंने अपने खाली टाइम में इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा, इसलिए अब बस मुझे एक वीक दे दो, मेरे पास बहुत सारे आइडिया है अपने खुद के हाथ और तलवार को लेके। जिसके बाद चियोन उससे नीचे के एक रिवर को दिखा के बोलता है, ठीक है, तो तुम मुझे 1 हफ्ते बाद वहीं पर मिलना। फिर सीन चेंज होता है और हम चियोन को 1 हफ्ते बाद वहीं पर जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर लिज़र्ड उसे अपने कटे हुए हाथों के ढेर के ऊपर बैठा हुआ दिखाई देता है। फिर लिज़र्ड उसे बोलता है, अब मैं फाइनली अपनी डिवाइन पावर को कंट्रोल करके अपने हाथ को अच्छे से उखाड़ पा रहा हूँ, और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हें ये करके भी दिखाता हूँ। और ये बोल के वो एकदम एनर्जी के साथ अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करता है और फिर अपने कलाई को तोड़ के वो अपने हाथ को इस तरीके से उखाड़ता है कि वो बाद में एक तलवार का शेप ले लेता है। और फिर आगे वो एकदम एक्साइटेड होकर चियोन को बोलता है, अब मैं तलवार चलाना सीखने के लिए पूरा तैयार हूँ। और उसे ऐसा देख के चियोन भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद चियोन उसे कहीं और लेकर जाता है, क्योंकि अब उसे लिज़र्ड के कट्टे हुए वो हाथ नहीं देखे जा रहे थे। फिर दूसरी जगह जाने के बाद वो उसे बोलता है, अब तुम्हें अपनी डिवाइन पावर को अपने तलवार से निकालना है, और ये कैसे किया जाता है ये मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। फिर वो अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर देता है और फिर उसे धीरे से अपने तलवार में फ्लो कर देता है। जिसके बाद उसकी तलवार बहुत ज्यादा ग्लो होने लगी थी, और उसे ऐसा करते देख लिज़र्ड भी ये एक बार में ही कर देता है। पर तभी चियोन अपने डिवाइन पावर को अपने तलवार के टिप में मिला के उससे एक रेंज अटैक करता है, जिससे लगते ही सामने का माउंटेन टूट तक गया था। जिसके बाद उसे ऐसा करते देख लिज़र्ड फिर से ये एक बार में ही कर देता है, जिसको देख के चियोन भी एकदम खुश हो जाता है। जिसके बाद वो उसे ऐसा ही एक और अटैक करके दिखाता है, जिसमें उसे अपने डिवाइन पावर को बढ़ाकर उसे एकदम से कट करना है, जिसके कारण उसकी डिवाइन पावर एक एक्सप्लोजन की तरह बाहर निकलेगी, और इससे तो चट्टान में पहले से भी ज्यादा ब्लास्ट होता है। फिर आगे चियोन बोलता है, और अगर तुम इसमें थोड़ा सा शार्पनेस और तेजी लाओगे तो इससे एक अलग टाइप का अटैक भी निकलेगा। और उसके इस अटैक से सामने वाला माउंटेन तो बीच से ही आधा कट हो गया था। फिर वो उसे बताता है कि जिस तरह तुमने अपनी डिवाइन पावर को शार्प करके अपने हाथ को बाहर निकाला, और उसी तरह तुम इस अटैक को जितना चाहो उतना अच्छा कर सकते हो। और अब यहाँ से हमारी रियल वाली ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फिर ये सीन चेंज होता है और हम आगे बाल को देखते हैं, जो कि इंसानों को कैद करके उन्हें टॉर्चर कर रहा था। तभी उसे एक मॉन्स्टर आकर बताता है कि हंटर्स ने उसके रास्ते में डिफेंस बना के उसे छोटा
एक्सट्रा कर दिया है, इसीलिए अब हम उस रास्ते को यूज नहीं कर सकते। पर मेरे पास एक गुड न्यूज भी है, आप जिस फ्रूट का वेट कर रहे थे वो फाइनली 300 सालों बाद पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसको सुनकर बाल बहुत ज्यादा खुश होकर बोलता है तो फाइनली ये टाइम आ ही गया। फिर सीन चेंज होता है और हम लिजर्ड को बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए देखते हैं, पर फिर भी वो डिफरेंट टाइप्स के अटैक को जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे अपनी डिवाइन पावर को कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। इसीलिए वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी होता है, क्योंकि उसने तलवार तो आसानी से बना लिया था, बट असली में डिवाइन पावर को एक तलवार के साथ कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। जिसके बाद चियोन उसे बोलता है हमारी मॉर्निंग की ट्रेनिंग ओवर हो गई है, चलो अब खाना खाने के लिए आ जाओ। लिजर्ड बोलता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी भी मैंने इस अटैक को मास्टर नहीं किया है। जिस पर चियोन बोलता है तुम पहले अपने पीछे के पहाड़ को तो देखो, वो तो अभी टूटने ही वाले हैं। जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि लिजर्ड ने इतना ज्यादा मेहनत की थी कि वहाँ के सारे माउंटेन में गड्ढे तक हो गए थे। फिर ब्रेक के बाद हम लिजर्ड को वापस से ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा था। फिर एक टाइम बाद उसका हड्डी का तलवार खराब हो गया था, इसीलिए चियोन उसे एक लकड़ी का तलवार देके बोलता है चलो अब हम एक साथ फाइट करते हैं। जिसके बाद लिजर्ड एकदम एक्साइटेड होकर उसके ऊपर अटैक करता है, बट वो तो उसके सारे अटैक को ब्लॉक करके उसे इजिली मार देता है। जिसके बाद लिजर्ड गुस्से में आकर अपना और ज्यादा ताकत लगा रहा था ताकि वो उसे हरा सके, बट उसके इतना ज्यादा ताकत लगाने के बाद भी चियोन को उसका एक हिट नहीं लग रहा था। फिर थोड़े टाइम बाद उसने अपनी डिवाइन पावर भी एक्टिवेट कर ली थी, जिसके कारण वहाँ बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो रहा था। और फिर ऐसे ही कुछ महीने ट्रेनिंग करने के बाद वो लोग रियल तलवार से भी फाइट कर रहे थे। जिसके बाद एक दिन शाम को चियोन उसे बोलता है कि अब हमारा यहाँ से बाकी हंटर्स के पास जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि हम 2 महीने से यहाँ पर है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक बॉर्डर को देखते हैं जिस पर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक कर रहे थे, इसीलिए तभी रियोन और सुक भी वहाँ थे। पर तभी एक मॉन्स्टर सुक के फायर अटैक को ब्लॉक करके उस बॉर्डर में एकदम जोर से हमला करता है, जिससे वो जगह तक हिलने लगी थी। तभी रियोन उसे रोकने के लिए अपने लाइटनिंग अटैक को यूज करता है, पर तभी वहाँ पर अचानक से वो जायंट मॉन्स्टर भी अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिसको देख के वो दोनों हैरान थे। और जैसे ही उनमें से 2 मॉन्स्टर गेट की तरफ आगे बढ़ रहे थे, पर तभी उन पर पीछे से कोई अटैक करके उन्हें बीच से ही काट देता है। और तभी वहाँ ऊपर से लिजर्ड कुछ और मॉन्स्टर को काट के नीचे लैंड करके बोलता है अब आएगा असली मजा। तभी उसे देख के रियोन और सुक भी हैरान थे। जिसके बाद चियोन उसे सारे मॉन्स्टर को मारने का ऑर्डर देता है, जिसको सुन के वो एकदम एक्साइटेड होके भागता है, ये बोल के कि आज तो मैं तुम सबको मार दूंगा। फिर हम चियोन को देखते हैं जो कि सारे मॉन्स्टर को मार रहा था, पर उसे वहाँ कोई भी अवेकन मॉन्स्टर नहीं दिख रहा था। तभी अचानक से जायंट मॉन्स्टर उसको पकड़ने के लिए आता है, बट चियोन उसके अटैक को ब्लॉक करके सीधा उसका गला ही काट देता है। फिर हम लिजर्ड को देखते हैं जो कि एकदम मजे से सारे मॉन्स्टर को अपनी न्यू तलवार से मार रहा था, और उसे ऐसा करते देख सुक भी उसकी तारीफ कर रहा था कि वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका है। पर ये सुनते ही रियोन गुस्से में आके बोलता है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं उस लिजर्ड से कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और फिर वो तुरंत अपने लाइटनिंग के पावर को यूज करके लिजर्ड के पास जाता है और वहाँ के सारे मॉन्स्टर को एक झटके में ही मार देता है। और फिर आगे लिजर्ड को बोलता है ये देखो असली में ऐसे मारा जाता है इन मॉन्स्टर को। पर तभी पीछे से कुछ और मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसको देख के लिजर्ड हंसने लग जाता है और फिर वो खुद जाके उन सबको मार देता है। और इसको देख के रियोन अपने 7th पोजीशन को अनलॉक कर देता है, जिसके कारण उसके चारों तरफ लाइटनिंग के बॉल आ गए थे। फिर वो अपने वेपन को यूज करके वहाँ एक ऐसा अटैक करता है जिसके कारण वहाँ चारों ओर बिजली कड़कने लगी थी, और ये इतना भयानक था कि लिजर्ड ने अपने कान तक बंद कर लिए थे। तभी पीछे से सुक बोलता है ये तो फिर से डांट खाने के काम कर रहा है, और दूसरी तरफ चियोन उस लाइटनिंग से बच के भाग रहा था। फिर उन सारे मॉन्स्टर को खत्म करके चियोन और लिजर्ड उस बॉर्डर के ऊपर आते हैं, जहाँ पर सुक उसे सैल्यूट करके बोलता है अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, वरना हमें और काम करना पड़ता। फिर चियोन उसे पूछता है कि ये वॉल पहले से बड़ी लग रही है, यहाँ पर कुछ हुआ है क्या? सुक उसे बताता है कि इन मॉन्स्टर के बहुत ज्यादा अटैक करने के कारण हमें इसे बढ़ाना पड़ा, बट फिर भी यहाँ के सारे लोग एकदम अच्छे से रहते हैं क्योंकि हम हंटर्स यहाँ पर है इन्हें बचाने के लिए। पर तभी वहाँ पीछे से लिजर्ड एकदम थका हुआ के बोलता है हम आराम करने के लिए कब जाएंगे? जिसके बाद सुक उन्हें कहीं और लेके जाता है ताकि वो लोग आराम कर सके। तभी सीन चेंज होता है और हम कुछ और हंटर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें अपने सामने बहुत सारे मॉन्स्टर एक साथ जमा होते हुए दिखाई दे रहे थे, वो भी एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में, जो कि देखने में बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनमें से 2 लोग रुक के उन मॉन्स्टर का पीछा करेंगे और एक लड़का ये बात सीनियर को बताने के लिए वापस हेडक्वार्टर जाएगा। पर फिर जैसे ही वो लड़का वहाँ से निकलता है, अचानक से उसके ऊपर पीछे से कोई अटैक कर देता है, जिसको देख के ग्रीन टी शर्ट तुरंत उसे बचाने के लिए जाता है, और वो लड़की अपने तलवार से उस अटैक को रोकने का भी ट्राई करती है, पर वो अटैक इतना पावरफुल था कि उसे रोकने के चक्कर में उसका तलवार ही टूट जाता है। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उसे दिखाई देता है कि उसके दोनों दोस्त मारे गए थे, और तभी अचानक उसके सामने एक भयानक से घोड़े में एक मॉन्स्टर भी आ जाता है, जिसको देखकर वो एकदम घबरा जाती है। फिर वो मॉन्स्टर बोलता है हम लोग एक एक करके तुम सारे हंटर को खत्म कर देंगे, और फिर आगे अपने हाथ से एक अटैक करके वो तुरंत उसे वहीं पर मार देता है, और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हम अगले दिन लिजर्ड को देखते हैं जो कि अकेले बैठ के बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। तभी वहाँ पीछे से चियोन आ जाता है, और फिर वो उसे देख के उसे पूछता है लिजर्ड क्या तुम ठीक हो? तभी वो बोलता है क्यों क्या हुआ, आपको मेरी जरूरत है क्या? फिर चियोन बोलता
बोलता है, वैसे तो मैंने तुम्हें आराम करने के लिए बोला था, पर अगर फिर भी तुम कुछ करना ही चाहते हो तो तुम कॉम्बैट पावर मेजरमेंट का टेस्ट दे दो। लिजर्ड पूछता है ये क्या है? तभी चोन उसे बताता है कि ये टेस्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि तुम अकेले में कितने पावरफुल हो। और ये सुनने के बाद पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाता है, पर फिर आखिरी में ये टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सीन सीधा वही एग्जाम हॉल में शिफ्ट होता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे उस टेस्ट को देने के लिए आए थे। तभी उनमें से एक लड़के को टीचर बोलते हैं, अब तुम अपने किसी भी पावर का यूज करके उस सामने रखे हुए पत्थर को बीच से काट के दिखाओ। फिर वो अपने तलवार को निकालता है और फिर एकदम तेजी से जाकर उस पत्थर को बीच से काट देता है। और ये देख के वो टीचर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर आगे अगली चांस लिजर्ड की आ जाती है और वो सीधा उन टीचर के पास जाके उन्हें हेलो बोलता है। तभी उनमें से एक बूढ़े टीचर उसे बोलते हैं, तुम्हारी स्किल तो रीजनरेशन की है, पर तुम्हारी डिवाइन पावर क्या है? तभी लिजर्ड उन्हें बताता है कि उसके पास कोई भी स्किल नहीं है और वो बस इनकम्प्लीट पोजेशन ही कर पाता है। और ये सुन के उनमें से एक टीचर बोलते हैं, अगर तुम बस इनकम्प्लीट पोजेशन ही कर पाते हो तब तो तुम्हें फाइट के बीच बहुत ज्यादा दर्द होगा, तो क्या तुम फिर भी ये टेस्ट देना चाहते हो? और ये सुनते साथ लिजर्ड तुरंत उन्हें हाँ बोल देता है। और ये सुन के वो बूढ़े टीचर थोड़ा गुस्सा होकर उसे बोलते हैं, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन मजाक लग रहा है? तुम जितना ज्यादा पावर लगाओगे तुम्हारा पेन उतना ज्यादा ही बढ़ता रहेगा, इसलिए ज्यादातर टाइम इनकम्प्लीट पोजेशन वाले लोग मिशन में पीछे ही रह जाते हैं। इसलिए मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पास इस चीज का सोल्यूशन है कि नहीं? फिर लिजर्ड उन्हें बोलता है, आप सही बोल रहे हो, इनकम्प्लीट पोजेशन में पेन तो बहुत ज्यादा होता है, पर अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस की तो तुम इस पेन को झेल सकते हो, इसलिए आप मेरे बारे में चिंता मत करो। और ये सुनते ही पहले वो बूढ़े टीचर उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, पर फिर आगे उसे वहाँ रखे हुए पत्थर को बीच से काटने का ऑर्डर देते हैं। जिसके बाद लिजर्ड अपनी कलाई को तोड़ता है और फिर उसे अपने डिवाइन पावर को यूज करके अपने हड्डी की एक तलवार को बाहर निकाल लेता है। तभी उसे ऐसा करते देख वहाँ के सारे बच्चे और टीचर दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर आगे वो अपनी डिवाइन पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है और फिर उसे अपने तलवार में लेके एक इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करता है कि वहाँ रखे पत्थर के पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और ये देख के वो बूढ़े टीचर खुद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि भला कोई ऐसी चीज कैसे कर सकता है। फिर उनमें से एक टीचर चियोन की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि उसने कितनी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी है अपने स्टूडेंट को। और तभी हमें दिखाई देता है कि लिजर्ड के उस अटैक से वो पत्थर ही नहीं बल्कि वहाँ की आधी बिल्डिंग ही चकनाचूर हो गई थी। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो ब्लू ड्रेस वाले टीचर चियोन के साथ बैठे हुए थे और तभी उसे बोलते हैं, तुम्हारा स्टूडेंट तो पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, भले वो हमारे लेवल में नहीं है बट फिर भी उसकी डिवाइन पावर की शार्पनेस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तभी चियोन बोलता है, हाँ ये बात तो है, पर असली में जो टॉप में है वो तुम हो, पर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से टॉप में आने की। और लिजर्ड का भी यही एम है। पहले तो वो मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा हेट करता था, इसलिए मैंने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया था, पर अभी मुझे पता चल गया है कि उसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है। पर मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छे टीचर को बनाता है। फिर आगे वो टीचर चियोन को ये बोल के कि तुम ऐसे ही अपने स्टूडेंट को अच्छे से ट्रेन करते रहो, वो वहाँ से चले जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रेयन लिजर्ड का मजाक बनाते हुए उसे बोल रहा था, अच्छा तो तुम एग्जाम हॉल में अपने हाथ को तोड़ के उसे तलवार बनाने के लिए हर जगह फेमस हो गए हो। तभी लिजर्ड अपने मन में बोलता है, मैं तो यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आया था, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तभी वहाँ पीछे से जाते हुए कुछ बच्चे लिजर्ड को देख के बोलते हैं, ये तो वही लाल बाल वाला लड़का है ना, जो कि अपने मास्टर चियोन की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सुनते ही रेयन का मुंह बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, जिसको देख के लिजर्ड बोलता है, क्या तुम मेरे से जल रहे हो? और फिर वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पीछे से हेमो और सिहू आ जाते हैं और सिहू सीधा लिजर्ड के पास जाके उसे बात करने लगता है, जिसको देखकर रेयन सिहू से पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? तभी उसे बताता है कि हम लोगों ने बाल मॉन्स्टर के रास्ते को एक साथ ही ढूंढा था। और ये सुन के रेयन का मुंह पहले से भी ज्यादा बिगड़ जाता है। तभी लिजर्ड उसे बोलता है, क्या तुम सही में मेरे से नहीं जल रहे? और फिर वो लोग ऐसे बहस कर ही रहे थे कि तभी हेमो उन दोनों को बोलती है, क्या तुम लोग ऐसे ही बात करते रहोगे या फिर हम लोग एक प्रैक्टिस मैच करें? तभी प्रैक्टिस मैच सुनते ही रेयन अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ये सोचकर कि अब तो उसे लिजर्ड को हराने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर वो तुरंत लिजर्ड को बोलता है, चलो अब हम एक साथ प्रैक्टिस मैच करते हैं। तभी हेमो बोलती है, ये आइडिया मेरा था, इसलिए मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। फिर रेयन सुक को बोलता है, तुम भी रेडी हो जाओ, क्यों ना हम एक साथ 2v2 फाइट करें। तभी हेमो बोलती है, तो हम हारने वाले के लिए रूल क्या रखे, जब उसकी हड्डी टूट जाएगी या जब वो रोना स्टार्ट कर देगा? और ये सुन के रेयन तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी सुक बोलता है, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मुझे ज्यादा चोट लग गई तो मैं आगे के मिशन को पूरा नहीं कर पाऊंगा। और सिहू भी ये बोल के मना कर देता है कि मुझे बस फाइट देखना है, इसलिए मैं भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। फिर आगे हम सबको फाइट की रूल के बारे में बताती है कि फर्स्ट पावर का पोजेशन अलाउड है, बट कोई भी डिवाइन पावर का यूज नहीं करेगा, और इसीलिए हम बस प्रैक्टिस वेपन का ही यूज करेंगे। और ये फाइट बस 10 मिनट तक ही चलेगी और इसको जज सिहू करेगा। फिर आगे वो सब फाइट के लिए रेडी होते हुए अपने लिए प्रैक्टिस के वेपन को उठाते हैं, पर जैसे ही लिजर्ड अपने वेपन में अपने डिवाइन पावर को डालता है, वो कुछ ज्यादा ही अजीब सा शेप ले लेता है। तभी हम उसे बताती है कि वो उस वेपन में ज्यादा पावर नहीं डाल सकता, क्योंकि उसे इतना ज्यादा पावर को हैंडल करने के लिए नहीं बनाया गया है। फिर आगे वो उसे उस वेपन को यूज करने का असली तरीका बताती है, जिसके बाद उसे देख के लिजर्ड भी अपने तलवार को लेकर रेयन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर आगे से उन सबको फाइट स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद दोनों टीम एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए एकदम तेजी से आगे बढ़ती है। पर जिसके पहले कि वो लोग एक दूसरे से टकराए, हेमो और लिजर्ड अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, वैसे ही जैसे हम
ने लिजर्ड को मैच को स्टार्ट होने से पहले बताया था, पर फिर भी रेओन को ऐसा लग रहा था कि वो लिजर्ड को मार देगा, पर जिसके पहले कि वो ऐसा करे वो अपने टीममेट सुक को ही मार देता है। फिर इसी चीज का फायदा उठाते हुए हैमो और लिजर्ड रेओन और सुक को एकदम जोर का पंच मार देते हैं, जिसके लगते ही वो लोग एकदम तेजी से पीछे फेंकाते हैं। फिर गिरने के बाद रेओन हैमो के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि ये सब पक्का तुम्हारी ही प्लानिंग है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे लिजर्ड के साथ फाइटिंग करनी है, इसलिए तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी लिजर्ड उसका मजाक बनाते हुए बोलता है तुम ये सब क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं ये 2 वर्सेस 2 फाइट है। और ये सुनते ही रेओन सुक को बोलता है अगर ये लोग ऐसे ही फाइट करना चाहते हैं तो क्यों ना हम लोग मिलके इन्हें एक साथ क्रश करें। सुक उसे बोलता है तुम सही कह रहे हो, हमें भी जीतने में फोकस करना चाहिए। और फिर वो दोनों एकदम एक्साइटेड होके लिजर्ड और हैमो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमें दिखाई देता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर रेओन और लिजर्ड एक साथ अपने वेपन से और ज्यादा अच्छे से फाइट कर रहे थे, और वही दूसरी तरफ सुक हैमो के आने वाले अटैक को ब्लॉक कर रहा था, पर वो ऐसा ज्यादा देर के लिए नहीं कर सकता था, इसलिए वो मौका मिलते ही हैमो के ऊपर अटैक कर देता है। पर हैमो उसके अटैक को ब्लॉक करके एकदम तेजी से उड़ते हुए रेओन के पास जाती है, जो कि अभी लिजर्ड के साथ फाइट कर रहा था, और फिर वो उसके ऊपर अपने हथियार से एकदम जोर का अटैक कर देती है। पर रेओन भी कुछ कम नहीं था, वो एक ही साथ लिजर्ड और हैमो दोनों के अटैक को ब्लॉक करके बोलता है तुम लोग भला एक साथ मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। पर लिजर्ड उसकी एक नहीं सुनता और फिर घूम के उसके ऊपर अपने वेपन से एक अटैक करता है, पर तभी वह सुक आके लिजर्ड के उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हैमो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। पर रेओन अपने पैर का यूज करके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर सुक उसे इतना जोर से मारता है कि वो हवा में चले जाती है, पर तभी पीछे से लिजर्ड सुक को मारने के लिए आता है, पर रेओन उसे बचाने के लिए लिजर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके लगते ही वो हवा में फेंका जाता है। फिर वो हवा में रहते हुए अपनी डिवाइन पावर को अपने वेपन में डालता है और फिर उसे उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो लोग आसानी से बच के बोलते हैं क्या तुम्हें सही में लगता है कि अटैक हमारे ऊपर काम करेगा, या फिर तुम असली में हमें जान से मारना चाहते थे। पर तभी इस चीज का फायदा उठाते हुए पीछे से हैमो उड़ते हुए आके उन दोनों के ऊपर एकदम जोर से अटैक कर देती है, जिससे वो लोग कैसे न कैसे करके बच जाते हैं। पर फिर हैमो अपने डंडे से रेओन के ऊपर बार बार अटैक कर रही थी, पर फिर हैमो अपने डंडे से रेओन के ऊपर बार बार अटैक करना चालू कर देती है, जिससे वो कैसे न कैसे करके बच रहा था। पर आखिरी में उसका एक अटैक रेओन को लग ही जाता है, जिसके कारण वो जमीन में गिर जाता है, और इसीलिए उसे बचाने के लिए सुक हैमो के ऊपर अटैक कर देता है, बट वो एक साथ उन्हें संभालते हुए उसे चेहरे में मार देती है। और इसी चीज को देख के लिजर्ड हैरान होकर बोलता है कहीं हम में से सबसे ज्यादा ताकतवर हैमो तो नहीं। बट फिर अगले ही सेकंड वो अपने आप को एक चाटा मार के बोलता है भला मैं ये क्या सोच रहा हूँ, हम में से सबसे ज्यादा ताकतवर मैं ही हूँ। और फिर वो भी एकदम तेजी से वहाँ पर चले जाता है, पर फिर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है उसे सूखे क्लाट मार के नीचे गिरा देता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए रेओन अपने वेपन को लेकर लिजर्ड को एकदम जोर से मारने ही वाला था कि तभी सी उसे पीछे खींच के बचा लेता है। और इस चीज को देख के रेओन गुस्से में बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। तभी सी उसे बताता है कि ये मैच ड्रॉ हो चुका है क्योंकि 10 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। तभी रेओन उसे बोलता है ये सब बकवास करने से पहले तुम थोड़ा सा रुक जाते तो अब तक मैं लिजर्ड को हरा ही देता। जिसके बाद लिजर्ड और रेओन ऐसे ही बहस करना चालू कर देते हैं कि उन दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। पर तभी पीछे से टाइक्सुआ के उन्हें बोलता है तुम लोग ये सब बंद करो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। और ये सुन के हैमो टाइक्सु से पूछती है कि भला अचानक से ये मिशन कैसा। तभी वो उसे बताता है कि ये एक इमरजेंसी में आया हुआ मिशन है जो कि तुम्हारी टीम के लिए सबसे ज्यादा सही है। फिर आगे लिजर्ड और बाकी सारे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं इस बात पर कि इस मिशन का लीडर कौन रहेगा। पर तभी टाइक्सु उन्हें बताता है कि जिन भी लोगों ने प्रैक्टिस मैच किया है वो सारे इस मिशन के लिए लीडर नहीं बन सकते, इसीलिए अब सिउ इस मिशन के लिए तुम्हारी टीम का लीडर रहेगा। फिर आगे वो सब ये इमरजेंसी मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं और यही पे चैप्टर खत्म होता है।